बाल विवाह एवं दहेज प्रथा समाज के लिए अभिशाप है। यह एक सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार की मौजूदा सरकार सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध सशक्त अभियान की पक्षधर है। वर्तमान सरकार का मानना है कि विकास का लाभ घर घर तक पहुंचाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है। इन्हीं बातों के आधार पर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध आम जनता को जागृत करने के उद्देश्य से मानव श्रृंखला के आयोजन का निर्णय लिया गया। 21 जनवरी को फिर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई जाए। सब लोग मिलकर एक साथ इस सामाजिक संकल्प के लिए मानव श्रृंखला में शामिल होइए और बिहार को मुक्त कराइए बाल विवाह से, दहेज प्रथा से। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आह्वान पर बिहार के सभी 38 जिलों में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए मानव श्रृंखला के निर्माण की तैयारी शुरू की गई। इसकी तारीख 21 जनवरी 2018 दोपहर के 12 से 12:30 बजे तक निश्चित की गई। मानव श्रृंखला संपर्क के साथ बिहार के सभी जिलों में बनाना लक्ष्य था, तो स्वाभाविक है कि सहरसा जिला ने भी अपनी तैयारी शुरू की। सहरसा बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला है। इस जिले का क्षेत्रफल 1687 वर्ग किलोमीटर है। सहरसा जिला में 2 सब डिवीजन और 10 ब्लॉक हैं। वर्ष 1954 में सहरसा को जिला बनाया गया। सहरसा ने समय के साथ निरंतर विकास के नए आयामों को तय किया है। सहरसा में कई उपासना स्थानों का भ्रमण किया जा सकता है। इनमें जानकी मंदिर और मत्स्यगंधा मंदिर महत्वपूर्ण हैं। इन मंदिरों में पूरी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु उपस्थित होकर पूजा अर्चना करते हैं। सहरसा शहर के आसपास भी कई मंदिर स्थापित हैं। इनमें महिषी में स्थित उग्रतारा पीठ उल्लेखनीय है। उग्रतारा पीठ काफी बड़े क्षेत्र में निर्मित एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस मठ के परिसर में कई दर्शनीय स्थान हैं, जो हमेशा से ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सहरसा शहर में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मत्स्यगंधा झील। विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई मत्स्यगंधा झील में बोटिंग का आनंद लिया जा सकता है। बड़ी संख्या में बोटिंग के शौकीन बोटिंग के लिए यहाँ आते हैं। इस झील का दृश्य मनमोहक और अविस्मरणीय है। इस झील की देखरेख का काम सहरसा जिला प्रशासन का है। सहरसा जिला प्रशासन सफल और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है। वर्ष 2017 में शराबबंदी के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण भी उद्देश्यपूर्ण था। इसका उदाहरण है वंदना देवी और विभा देवी के जीवन में बदलाव। वंदना देवी गांव जलैया, पंचायत पस्तपार, जिला सहरसा की रहने वाली हैं। इनके पति के मोबाइल की दुकान पति के शराब सेवन की वजह से बंद हो गई थी। ग्राम संगठन ने वंदना देवी को कुछ पैसे उधार दिए और पति ने भी शराब छोड़ दी। अब वंदना देवी अपने पति के साथ स्वयं मोबाइल की दुकान चला रही हैं। घर में खुशहाली है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मेरा पति जो है पहले दारू पीता था। दारू तो बंद हो गया। दारू बंद हो गया तो दारू अब कहाँ से मिलेगा, तो अगल बगल में कहीं नहीं मिलने लगा। उसके बाद जो है उसका लत छूट गया। उसके बाद अच्छा से बिजनेस करने लगे और हम भी अभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। अभी हम उसके बाद बच्चा को भी अच्छा स्कूल में दिए हैं, बच्चा सब भी पढ़ रहा है। इसी प्रकार विभा देवी शराबियों के विरुद्ध अभियान चला रही हैं। वो महिलाओं को समझाती हैं कि वो अपने पति के शराब के सेवन पर रोक लगाएं। विभा देवी के इस अभियान के पीछे क्या कारण है? मेरे घर में मेरे पति पहले दारू पी रहे थे, तबीयत पूरी तरह से खराब हो गया। तो डॉक्टर बोले जो अब लिवर इनका खराब हो गया पूरी तरह से, अभी ठीक होने वाला नहीं है। तो हम फिर भी हिम्मत नहीं हारे और अपना उनका इलाज करते रहे। किसी तरह हम उनको बचा करके लाए।
तो हम उसी दरमियान में अपना मन बना लिए थे जो इस अभियान में हम लोग अपना जोर शोर से अपना काम करें। आज सहरसा जिला में वंदना देवी और विभा देवी जैसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो पिछले वर्ष बिहार सरकार द्वारा की गई शराबबंदी की सफलता का संकेत हैं। सहरसा जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध निर्माण होने वाली मानव श्रृंखला की तैयारी उच्च स्तर पर शुरू की। इस संबंध में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी की अध्यक्षता में जिले के सभी स्तर के अधिकारियों की बैठक की गई। इस बैठक में मानव श्रृंखला को किस प्रकार व्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से किया जाए इस संबंध में गहन विचार विमर्श किया गया। इसमें आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रमुख लक्ष्य था। जिला प्रशासन ने आम जनता से सीधे संवाद और संपर्क स्थापित करने की योजना बनाई और दूर दराज के गांवों में पहुंचकर तय योजना को क्रियान्वित करने का काम शुरू हुआ। जनसंपर्क और संवाद स्थापित करने का कार्यक्रम लगभग 1 सप्ताह तक लगातार चलता रहा। जरा इन दृश्यों को देखिए। यह दृश्य साफ तौर पर बयान कर रहे हैं कि आम जनता मौजूदा बिहार सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। मतलब ये कि आम जनता भी बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के पक्ष में है। हमारी लड़कियां अभी बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और दहेज के कारण हम अच्छे घर में उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं और अगर कर भी देते हैं तो वो दहेज के लालच में हमारी बेटियों को परेशान करते हैं। इसलिए हम लोग ये सरकार की जो पहल है दहेज प्रथा को बंद करना और बाल विवाह को ख़त्म करना, इसके लिए हम लोग ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो यह कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम बनाई है, बाल विवाह निश्चित रूप में रुकेगा और बाल विवाह के रुकने से समाज में जो है एक बहुत बड़ी विकृतियां जो चल रही है उसका खात्मा होगा। शराब जना बंद हो गया तो सरकार कितना पंचायती बिहार में बंद हो गया तो कितना विकास हो गया। ऐसे बाल विवाह रुक जाएगा तो सभी को विकास होगा, सभी का अच्छा बन जाएगा। सहरसा जिला प्रशासन ने आम जनता से संपर्क और संवाद स्थापित करने का काम केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे जिले में संवाद और जनसंपर्क का काम अलग अलग रूप में संपन्न किया गया। यह दृश्य है सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक का। इसे जन सैलाब नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए। हर व्यक्ति मानव श्रृंखला का साक्षी बनने के लिए तैयार है। जन जागरण अभियान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सहरसा जिला के प्रखंड बनमा इटहरी में जिला प्रशासन के विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों ने स्थानीय लोगों के घर जाकर उन्हें मानव श्रृंखला में भागीदार बनने का आमंत्रण दिया। इसी तरह नौहट्टा में भी जागरूकता अभियान के उद्देश्य से जनसंपर्क स्थापित करने का काम व्यवस्थित रूप से किया गया। बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकलकर प्रशासन के कर्मचारियों की बातों को सुनने के लिए उपस्थित हुए। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के लिए मानव श्रृंखला के निर्माण के प्रति आम जनता में एक अजीब उत्साह था। यह उत्साह अचंभित करने वाला था। स्थानीय लोगों ने दूर दराज क्षेत्रों में अलग अलग समय पर साइकिल रैली का आयोजन किया। यह दृश्य है सौर बाजार का। इस क्षेत्र में साइकिल रैली के द्वारा मानव श्रृंखला के निर्माण में अधिक से अधिक जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का यह प्रयास था। सलखुआ में भी साइकिल रैली का आयोजन व्यवस्थित और उत्साहपूर्ण ढंग से किया गया। साइकिल रैली में भाग लेने वाले अपने साइकिल पर बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के स्लोगन के साथ मौजूद थे। यह स्लोगन निसंदेह समाज के सभी वर्गों के लिए प्रेरणा स्रोत है। साइकिल रैली का आयोजन पतरघट में भी किया गया। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। स्कूल की बालिकाओं ने भी विशेष रूप से साइकिल रैली में भाग लेकर आम जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। आम जनता को मानव श्रृंखला में सहभागी बनाने के लिए मोटरसाइकिल रैली का भी आयोजन सहरसा जिले के अलग अलग क्षेत्र में किया गया। इस प्रकार की रैली से जनता में एक नया उत्साह पैदा हुआ। बाल विवाह और दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए स्थानीय कलाकारों ने भी अपने दायित्वों का निर्वाह जिम्मेदारी से किया। इन कलाकारों ने आम जनता के सामने
बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया। मानव श्रृंखला के निर्माण की जानकारी के लिए सड़क के किनारे होर्डिंग्स भी लगाए गए। इनमें जागरूकता से संबंधित बातों को दर्शाया गया। अलग अलग प्रकार के वाहनों के द्वारा जिले के दूर दराज क्षेत्रों में प्रचार प्रसार का काम भी व्यवस्थित ढंग से किया गया। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरुद्ध सहरसा जिला में कुल 203 किलोमीटर मार्ग पर मानव श्रृंखला का लक्ष्य निश्चित किया गया था। इस मार्ग को 145 सेक्टर और सब सेक्टर में विभाजित कर 2 मुख्य मार्ग रूट का चयन किया गया। रूट संख्या 1 NH 107 माली चौक, सिमरी बख्तियारपुर, बरियाही, सहरसा शहर होते हुए बैजनाथपुर चौक से मधेपुरा तक था। इसी प्रकार रूट नंबर 2 NH 327E बरियाही वनगांव मोड़ बेहरा चौक से गुजरकर सुपौल सीमा में समाप्त हुआ। इसके अलावा जिले के सभी प्रखंडों में सब रूट भी तय किए गए। प्रशासन की ओर से जनसंपर्क अभियान और कानून व्यवस्था की पूरी तैयारी के बाद आम जनता को 21 जनवरी 2018 का इंतजार था। 21 जनवरी 2018 को जब सुबह हुई तो आम जनता में एक नया उत्साह नजर आया। सभी लोग अपने कदम तय गंतव्यों की ओर बढ़ा रहे थे। इसका कारण स्पष्ट था। आज बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति के लिए पूरा जनमानस एकजुट होने वाला था। सहरसा स्टेडियम का नजारा भी बिल्कुल भिन्न था। स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कलाकार बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए जागरूकता का संदेश देते हुए नजर आए। इस नजारे को ड्रोन कैमरे ने बड़ी खूबसूरती के साथ कैद किया। स्टेडियम में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद थीं। इसके अलावा स्कूल के बच्चे भी बड़ी तादाद में थे। यह स्कूल के बच्चे विशेष संदेश के साथ उपस्थित थे। बाल विवाह करने से जच्चा और बच्चा को दोनों को क्षति है। कभी बच्चियों का सेहत नहीं बनता, अपनी जवानी नहीं देख पाती है। बचपन से सीधे बुढ़ापा में जाती है बाल विवाह करने से। दहेज प्रथा जो है वह समाज का सबसे कुकृत घिनौना अपराध है। आज इसके कारण हमारे समाज में लाखों की तादाद में माँ बहनें बलि का बकरा बन जाती हैं, जिसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुझाव आया कि नहीं, ये कदम उठाना चाहिए। हम तमाम हजरात से गुजारिश करेंगे कि आप इसके में सरकार का साथ दें और जहाँ पर भी जहेज लिया जा रहा हो ना वहाँ जाए, और जब नहीं जाएंगे तो खुद ब खुद हमारे समाज से ये कुरीतियाँ मिट जाएगी। और ये हम संकल्प लिए कसम खाएं कि ना हम दहेज लेंगे, ना हम दहेज देंगे और इस तरह बाल विवाह नहीं करेंगे। इस अभियान के बाद ऐसा लग रहा है जन जागृति इतनी फैल रही है कि लोग अपने आप इससे जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार इससे पीड़ित है। सहरसा जिले के गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज की। स्टेडियम के बाहर भी मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद थी। एक अविस्मरणीय वातावरण इतिहास बनने वाला था और देखते ही देखते लोगों के कदम एक जगह स्थिर हो गए और हाथ एक दूसरे से मिल गए। जी हाँ, यह मानव श्रृंखला है। समाज का हर वर्ग बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के विरुद्ध ऐतिहासिक क्षण के भागीदार बन गए। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान एवं मार्गदर्शन में समस्त राज्य में मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सहरसा जिला में भी कुल 203 किलोमीटर मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। प्रशासनिक तैयारी के तौर पर इस एरिया को कुल 145 सेक्टर्स में बांटा गया था, जिसमें कि पुलिस पदाधिकारियों की और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे सब सेक्टर्स में बांटकर उसमें भी दंडाधिकारियों की और कोऑर्डिनेटर्स की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इसकी तैयारी को लेकर लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में
हम लोगों ने एक मैसिव जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें खासतौर पर जीविका समूह से जुड़ी दीदियां हैं, उनको हमने टारगेट किया। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आम जन तक पहुंचने की हम लोगों ने पूरी कोशिश की है। साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली और पद यात्रा के माध्यम से भी हमने जनसंपर्क इसमें किया है और इस सबका बहुत ही अच्छा परिणाम मिला कि आज ख़राब मौसम के बावजूद भी अच्छी संख्या में लोग अपनी स्वेच्छा से निकल के आए और उन्होंने जो दहेज और बाल विवाह जैसी कुप्रथा को मिटाने के लिए जो है हम ये अभियान चला रहे हैं, जो ये सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं, उसमें अपनी सहभागिता पूरे जोश के साथ दर्ज कराई है। इसमें कोई शक नहीं कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए मानव श्रृंखला का निर्माण बिहार के नए अध्याय का साक्षी है। यह एक ऐसा अध्याय है जो बिहार राज्य को सामाजिक कुरीतियों से मुक्त कराने का मार्ग प्रशस्त करेगा।